नमस्कार। आज के वीडियो में हम अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारणों का अध्ययन करेंगे, जो कि बीए तृतीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र का भाग है। अमेरिका के स्वाधीनता संग्राम की पृष्ठभूमि काफ़ी सीमा तक तो पुरानी औपनिवेशिक प्रणाली वाणिज्यवाद की ही थी, जिसके अंतर्गत मात्र देश बस्तियों अथवा उपनिवेश का शोषण करता था। उपनिवेशवासियों को यह बात कभी समझ न आई कि इंग्लैंड द्वारा उन पर लगाए गए नियंत्रण से उन्हें कोई लाभ पहुंचता है। 18वीं सदी के मध्य तक अमेरिकी बस्तियां व्यापारिक केंद्र के स्तर से ऊपर उठकर क्षेत्रीय साम्राज्य का रूप लेने लग गई थी। अमेरिकावासी अब राष्ट्र बनते जा रहे थे और कोई भी राष्ट्र अधिक समय तक दूसरे का गुलाम नहीं बन सकता। विभिन्न कारणों का सम्मिलित परिणाम था अमेरिकी स्वाधीनता संग्राम। यह संघर्ष के प्रमुख कारण निम्नलिखित माने जाते हैं। प्रथम है, उपनिवेशवासियों में इंग्लैंड के प्रति सद्भावना का अभाव था, क्योंकि ये लोग इंग्लैंड में धार्मिक उत्पीड़न से तंग आकर ही यहाँ बसे थे, अथवा ये सजा प्राप्त अपराधी होते थे जिनको सजा के रूप में अमेरिका भेजा जाता था। इनकी अंग्रेज़ों के प्रति कोई सद्भावना नहीं थी। द्वितीय है, उपनिवेशवासियों में स्वतंत्रता की भावना और संसदीय प्रणाली के प्रति आदर प्रेम ने उनको स्वतंत्र होने तथा इंग्लैंड की भांति संसदीय संस्थाओं की स्थापना के लिए प्रेरित किया। उपनिवेशवादी चूँकि अपनी मातृभूमि के स्वतंत्रता के सिद्धांतों से पूर्णतः प्रभावित थे, वे किसी भी व्यक्ति का गुलाम होना पसंद नहीं करते थे, अतः वे स्वतंत्रता पाने के लिए कटिबद्ध थे। चतुर्थ है, इंग्लैंड का उपनिवेशों पर आर्थिक नियंत्रण। उपनिवेशों के प्रति इंग्लैंड की सरकार का दृष्टिकोण वाणिज्यवादी था। उपनिवेश इंग्लैंड को आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए हैं। इस सिद्धांत को कार्यान्वित करते हुए इंग्लैंड ने 1624, 1651, 1660, 1666, 1673, 1732 और 1750 में कई कानून बनाकर उपनिवेशों के व्यापार और उत्पादन को बहुत प्रतिबंधित कर दिया। इन प्रतिबंधों के कारण उपनिवेशवासियों में रोष तो था ही, किंतु जब तक इनको सख्ती से लागू नहीं किया गया सब कुछ चलता रहा। परंतु जब जॉर्ज द्वितीय ने इनको सख्ती से लागू करवाया तो उपनिवेशवासियों में तीव्र असंतोष पैदा हो गया। फिफ्थ है, सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव। अब कनाडा व इंग्लैंड का कब्जा हो जाने के बाद अमेरिका पर फ्रांसीसी खतरा समाप्त हो गया। युद्ध व्यय से इंग्लैंड की आर्थिक दशा बिगड़ती, उसे उपनिवेशों के कानूनों को कठोरता से लागू करवाना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप उपनिवेशवासियों में तीव्र असंतोष उभरा। सिक्स, दार्शनिकों अथवा विचारकों का योगदान भी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण था, जिसमें जेम्स ओटिस, सैमुअल एडम्स और टॉमस पेन जैसे महत्वपूर्ण विद्वान थे। टॉमस पेन की पुस्तक कॉमन सेंस ने उपनिवेशवासियों को उद्वेलित कर दिया। सेवेंथ, जॉर्ज तृतीय भी बड़ा हठी एवं अदूरदर्शी शासक था। औपनिवेशिक समस्या को उसने कूटनीतिक तरीके से हल करने की बजाय अपने हठी व्यवहार से अधिक उलझा दिया। 8, ग्रीनविले की गलत नीतियाँ। ग्रीनविले ने महसूस किया कि उपनिवेशों पर खर्च अधिक हो रहा है, उनसे लाभ अथवा आय कम हो रही है, अतः उसने बस्तियों के साथ आर्थिक संबंधों को नया आयाम देते हुए 4 कानून मॉलेसेस अथवा शीरा एक्ट, स्टाम्प एक्ट, करेंसी एक्ट तथा क्वार्टरिंग एक्ट पारित करवाए, जिनमें से स्टाम्प एक्ट का बस्ती वासियों ने अत्यधिक विरोध किया। विरोध का कारण आर्थिक बोझ न होकर सैद्धांतिक था। अमेरिकी मानते थे कि इंग्लैंड की संसद, जिसमें अमेरिका का प्रतिनिधित्व नहीं है, को अमेरिका पर करारोपण का अधिकार नहीं है। इसके लिए साहित्यकार लिखते भी हैं कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। एक्ट ने इंग्लैंड के विरुद्ध संघर्ष छेड़ने के लिए बस्तीवासियों को एक कर दिया। इसीलिए इतिहासकार ट्रेवेलियन मानते हैं कि ग्रीनविले ने अमेरिका को खो दिया। रॉकिंगम घोषणा। अत्यधिक विरोध के कारण प्रधानमंत्री रॉकिंगम ने स्टाम्प एक्ट तो रद्द कर दिया, किंतु घोषणा की कि ब्रिटिश संसद को अमेरिका पर करारोपण का अधिकार है। इस घोषणा ने भी जनता में असंतोष एवं प्रतिक्रिया को बढ़ावा दिया। 10, लॉर्ड नॉर्थ की चाय कर नीति एवं बोस्टन टी पार्टी इस स्वाधीनता संग्राम के तात्कालिक कारण थे। लॉर्ड नॉर्थ ने टाउनशेड कर योजना को समाप्त करके भी चाय पर संकेतित कर बरकरार रखा, जिसने जनता को और उत्तेजित कर दिया। परिणाम स्वरूप 16 दिसंबर 1773 को बोस्टन टी पार्टी की ऐतिहासिक घटना हुई, जिसे सम्राट तथा लॉर्ड नॉर्थ ने चुनौती के रूप में लिया।
और दमनकारी कदम मैसाचुसेट्स को सजा देने के लिए उठाए। इसी का अगला क्रम था लेक्सिंगटन घटना 19 अप्रैल 1775, जिसने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कर दी। ये अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारण थे। धन्यवाद। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारणों के पश्चात अब हम अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के महत्व के विषय में चर्चा करेंगे। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का विश्व इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यह स्वतंत्रता संग्राम इंग्लैंड के निरंकुश औपनिवेशिक शासन पर जनता की संप्रभुता की विजय का प्रतीक है। इसकी सफल परिणति ने लोकतंत्र के यथार्थ स्वरूप को स्वतंत्र राज्य अमेरिका नाम नए स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। इस सफलता ने राजतंत्र के दैवीय सिद्धांत तथा कुलीनों के विशेषाधिकारों पर करारी चोट की तथा जनता की प्रभुसत्ता व राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के सिद्धांत की पुष्टि की। इसकी सफलता के परिणामस्वरूप विश्व में पहली बार अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, शक्ति पृथक्करण, व्यापक मताधिकार की अवधारणा की स्थापना की गई। आयरलैंड के लोगों को प्रेरणा मिली तथा फ्रांस की क्रांति पर इसका प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से व्यापक प्रभाव पड़ा। फ्रांस की क्रांति के मूल आदर्शों स्वतंत्रता, समानता और विश्व बंधुत्व को इस स्वतंत्रता संग्राम में ढूंढा जा सकता है। लिखित संविधान का व्यवहार तथा चर्च व शासन का विलगाव भी इसी स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता है। भारत जैसे पराधीन राष्ट्रों ने अपने स्वाधीनता संग्राम में स्वतंत्रता के घोषणा पत्र की भावना से पग पग पर प्रेरणा प्राप्त की है।